साथियों नमस्कार। आज साइंस से आर्ट्स में जानते हैं कि मिनरल और में क्या अंतर होता है, यानी खनिज और अयस्क में क्या अंतर होता है। हम ये सामान्यतः जानते हैं कि धातुएं पृथ्वी से दो रूपों में प्राप्त की जाती हैं, या एक तो मुक्त अवस्था में या फिर अन्य अधातुओं के साथ यौगिक के रूप में भूमि की ऊपरी सतह भूपर्पटी से खनन के द्वारा निकाली जाती हैं। तो वह यौगिक जिनमें एक धातु अधातुओं के साथ संयुक्त अवस्था में पृथ्वी की ऊपरी परत भूपर्पटी में पाई जाए और उसे वहां से खनन यानी खोद कर निकाला जाए, तो ऐसे यौगिकों को हम खनिज कहते हैं। और ऐसे खनिज जिनमें किसी एक विशेष धातु की मात्रा इस सांद्रता में या इस हद तक या इस मात्रा में उपस्थित हो कि वहां से उसे निकालना सरल और कम खर्चीला हो, यानी जहां उसे सरलता से और कम खर्च पर निकाला जा सके, ऐसे खनिजों को अयस्क कहा जाने लगता है। यही कारण है कि ये कहा जाता है कि जितने अयस्क होते हैं वो खनिज होते हैं, लेकिन जितने खनिज हैं वो अयस्क जरूरी नहीं है कि वो अयस्क हों। क्योंकि खनिजों के अयस्क होने के लिए शर्त है कि उस विशेष खनिज में किसी एक विशेष धातु की पर्याप्त मात्रा उपस्थित होनी चाहिए, जहां से उसे कम लागत और सरलता के साथ निकाला जा सके। जैसे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण खनिज हैं जिन्हें अयस्क के रूप में जाना जाता है, जैसे हेमेटाइट। ये एक आयरन का अयस्क है जिसका फार्मूला Fe2O3 होता है। ऐसे ही एक अयस्क है लेड का महत्वपूर्ण, जिसे गैल्ना कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र PbS है। मैग्नेसाइट मैग्नीशियम का एक अयस्क है जिसका फार्मूला है MgCO3। ऐसे ही अन्य एक अयस्क है बॉक्साइट, जिसे Al2O3 फार्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट एक अयस्क इसलिए है क्योंकि बॉक्साइट में एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण कम खर्च और लागत पर किया जा सकता है।